नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है विजय शंकर सिंह और मैं नियमित रूप से शेयर बाजार पर वीडियो लेकर के आता रहता हूं। तो आप सभी को यदि इन शेयर मार्केट के बारे में, निवेश के बारे में जानकारी चाहिए तो वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकता है। तो आज पुनः एक नए वीडियो में स्वागत है आप लोगों का। आज इस विषयों पर मैं चर्चा करूंगा मित्रों। वो विषय यह है कि रिटेल इन्वेस्टर क्या क्या गलतियां करता है। रिटेल इन्वेस्टर की गलतियां। रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है? रिटेल इन्वेस्टर बोले तो जिसका 2 लाख रुपए से नीचे का निवेश होता है उसको रिटेल इन्वेस्टर कहा जाता है। हमारे आप जैसे बहुत सारे लोग छोटे छोटे इन्वेस्टर होते हैं जो बहुत गलतियां करते हैं। तो उन्हीं गलतियों के बारे में आज हम चर्चा करने चलेंगे। सबसे पहली गलती होती है मित्रों, रिटेल इन्वेस्टर खुद रिसर्च नहीं करता। वो मार्केट के बारे में समझ नहीं बढ़ाना चाहता, शेयर के बारे में जानकारी नहीं चाहता, बिजनेस न्यूज नहीं पढ़ना चाहता, केवल टीवी में देख करके वो अमीर बनना चाहता है। मित्रों, दूसरे की मेहनत से, दूसरे की जानकारी से पैसा नहीं बनता है। पैसा बनाने के लिए मार्केट में खुद उतरना पड़ेगा, खुद सीखना पड़ेगा, खुद जानकारी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमको क्या रिसर्च करना है? रिसर्च जो भी हम कंपनी देखें, पहली चीज को हमको टीवी और यूट्यूब पे बताया जाता है तो हमें अपना रिसर्च करने के उपरांत ही कोई शेयर खरीदना चाहिए। तो पहला रिसर्च क्या करना चाहिए? पहला रिसर्च करना चाहिए कंपनी क्या करती है, बिजनेस क्या है। दूसरा, कंपटीटर कौन कौन से हैं। कंपटीटर। तीसरा, कितना कर्ज है उसके ऊपर, फायदा लगातार बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इन सब चीजों को जरूर देखना चाहिए। कंपनी क्या बनाती है, कंपनी पर कर्ज कितना है, कंपनी लार्ज कैप है कि मिड कैप है, कंपनी के रिटर्न रेशियोज कैसे हैं। यदि कोई कंपनी मित्रों जब खुद नहीं पैसा कमा पाएगी तो हमको क्या खाक देगी? यानी उसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है, फायदा, उस पर निगाह रखना बहुत जरूरी है। हम मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चले जाएं, स्क्रीनर की वेबसाइट पर चले जाएं, एनएससी बीएससी की वेबसाइट पर चले जाएं और वहां सर्च करें कि किसी कंपनी का प्रॉफिट कितना है और पिछले 5 सालों में उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। बढ़ रहा है तो किस दर से बढ़ रहा है, उसी सेगमेंट की दूसरी कंपनी का किस तरीके से बढ़ रहा है। अब हमें थोड़ी बहुत जानकारी इसमें करनी चाहिए। यदि हम थोड़ी बहुत भी जानकारी करना शुरू कर देते हैं मित्रों तो हम भीड़ से अलग हो जाते हैं। स्टॉक मार्केट देखा जाए तो भेड़िया धसान की तरह से है। भीड़ों की यहां पर झुंड है। कोई बताया जाता है फला शेयर खरीदो टीवी पर, लोग उसके पीछे टूट पड़ते हैं। फला इन्वेस्टर ने एक शेयर खरीदा, लोग उसके पीछे टूट पड़ते हैं। नहीं करना है, हमें खुद का रिसर्च करना है। जब तक हम खुद का रिसर्च नहीं करेंगे मित्रों पैसा नहीं बना पाएंगे। तो कंपनियों के बारे में हमें जानकारी जरूर करना चाहिए। दूसरा, चार्ट नहीं देखता वो। किसी भी शेयर का चार्ट होता है, वो चार्ट नहीं देखता है, न चार्ट देखना चाहता है। हमको चार्ट देखना चाहिए। चार्ट देखने के लिए बहुत सारे उसमें टेक्निक होते हैं। हमें बहुत ज़्यादा टेक्निक के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें उसमें अपना रॉकेट साइंस नहीं लगाना है। रॉकेट साइंस जो लगाता है मित्रों, ट्रेडर होता है, वो पल पल की निगाह रखता है। हम यदि निवेशक हैं, हम छोटे निवेशक हैं, चार्ट में से एक सामान्य चीज़ देखें। किसी भी शेयर के
गए वेबसाइट पर से मनी कंट्रोल पर गए, सीधा ये चार्ट पर 5 साल का हमें चार्ट देखना है। यहाँ से एक ये है, अब हम ये देखें कि उस चार्ट इस दिशा में है कि इस दिशा में है, क्योंकि यदि आप उस चार्ट को, कोई भी किसी भी शेयर का चार्ट कैसे होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे होता है, तो अंतिम सिरा और इस सिरे को ऐसे मिलाइए, क्या वो चार्ट ऐसा बन रहा है, चार्ट ऐसा बन रहा है या चार्ट ऐसा बन रहा है। यदि चार्ट ये बन रहा है तो दूर हो जाइए, यदि चार्ट सीधा बन रहा है तो उससे भी दूर हो जाइए, और यदि चार्ट ऐसा बन रहा है तो उसको बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। चार्ट में, चार्ट भी कई तरह का होता है, कैंडल स्टिक चार्ट, OHLC चार्ट, हैकेनऐशी, कई तरह के चार्ट होते हैं। अलग अलग चार्ट के अलग अलग महत्व होते हैं, अलग अलग फॉर्मेशन होते हैं। हमें सिर्फ 2 ही 3 चीज़ें देखना है कि रिटेल इन्वेस्टर को, चार्ट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है। यदि ऊपर जा रहा है तो कंपनी अच्छी है, नीचे जा रहा है तो छोड़ देते हैं। तो चार्ट में हमको ये देखना चाहिए। तीसरा मित्रों, वो कभी भी नई ऊंचाई के शेयर को नहीं खरीदता है। क्यों? उसको लगता है कि ये शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब नहीं बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता मित्रों। बहुत सारे लोगों से बात करिए कि आप शेयर HDFC बैंक का खरीदो, आप शेयर रिलायंस इंडस्ट्री का खरीदो, कहता है 2000 का रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, बहुत बढ़ गया, अब नहीं बढ़ेगा। और वो क्या करते हैं, दाव लगाते हैं छोटे कंपनियों के शेयर पर, जो 10 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया होता है। उनको लगता है कि यहाँ से बढ़ेगा। ऐसा नहीं होता मित्रों। हमें एक चीज़ याद रखना चाहिए कि कोई भी शेयर या किसी भी चीज़ की वैल्यू मिनिमम, न्यूनतम कितना हो सकती है, न्यूनतम कितना होगा, न्यूनतम 0 होगा, और उच्चतम की कोई सीमा है क्या? कोई सीमा नहीं है। जो शेयर ऊंचाई पे जा रहा है, कितनी ऊंचाई पर जाएगा कुछ नहीं कहा जा सकता। और यदि कंपनी लगातार ऊंचाई को प्राप्त कर रही है, यानी ये शेयर ऐसे बढ़ता जा रहा है, तो हम इस फ्लो में कहीं भी शेयर को खरीदते हैं ना, 2-4 दिन या हो सकता है कि 2-4 महीने नीचे रहेगा शेयर, पुनः अपनी नई ऊंचाई को प्राप्त करेगा। तो हमें उस शेयर को छूना चाहिए जो शेयर हमेशा नई ऊंचाई पर प्राप्त करता है। अभी थोड़ी देर इसके पहले मैंने जिक्र किया था इस तरह के फॉर्मेशन में, इस तरह के फॉर्मेशन पे नहीं। बजाज फाइनेंस देख लीजिए, HDFC बैंक देख लीजिए, HDFC देख लीजिए, एशियन पेंट, टाइटन, रिलायंस इंडस्ट्री, जितने मल्टी बैगर स्टॉक्स आपको दिखेंगे, सबके सब फॉर्मेशन इसी तरह से दिखेंगे। वो नई ऊंचाई प्राप्त करने वाले शेयर्स होता है, वो पुनः एक नई ऊंचाई को प्राप्त करता है। आज हम खरीदते हैं, अभी दीपक नाइट्राइट को देख लीजिए, अपना उच्चतम स्तर 570 के आसपास था। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था उस पर, फिर देखिए एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने जा रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री रोज नई ऊंचाई को प्राप्त करता जा रहा है, ब्रिटानिया अपनी नई ऊंचाई को प्राप्त करता जा रहा है। तो हमें नई ऊंचाई को प्राप्त करने वाले शेयर पर ध्यान देना चाहिए, वो फायदेमंद होता है। चौथा, वो स्टॉप लॉस पे स्टॉक बेचते नहीं है। ट्रेडिंग के लिए चाहे निवेश के लिए कोई भी शेयर सलाह दिया जाता है, उस शेयर में, प्रत्येक शेयर में एक स्टॉप लॉस बताया जाता है। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि यह शेयर फला भाव से नीचे चला जाएगा तो शेयर और अधिक नीचे जा सकता है।
तो रिटेल इन्वेस्टर उस स्टॉप लॉस पर शेयर को नहीं बेचता है, वो ये सोचता है कि पुनः शेयर ऊपर आएगा। ऐसा होता नहीं है मित्रों। जो उनका स्टॉप लॉस होता है एक टेक्निकल लेवल होता है, वो हर पैरामीटर पर चेक करके किया जाता है, और हमें स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। नॉर्मल तौर पर स्टॉप लॉस की हम बात करें, यदि आप अपने से हम निवेश करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं होता है, तो इसमें हम SMA का एक माध्यम लेते हैं। जैसे मैं यूज करता हूँ SMA, सिंपल मूविंग एवरेज, और जो 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज होता है सबसे परफेक्ट माना जाता है। 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कोई शेयर ट्रेड कर रहा है मित्रों, तो वो शेयर अप ट्रेंड में माना जाता है, यदि उसके नीचे है तो डाउन ट्रेंड में माना जाता है। तो हमें 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज को स्टॉप लॉस के रूप में प्रयोग करना चाहिए, और सावधानी से करना चाहिए, ध्यान देकर करना चाहिए। पांचवा जो गलती करते हैं मित्रों, कि एक बार जहां हम बेच देते हैं उसके बाद हम उसके ऊपर शेयर को खरीदना नहीं चाहते हैं। जैसे हमने मान लीजिए कि रिलायंस इंडस्ट्री को ले लिया, अब रिलायंस इंडस्ट्री को मान लेते हैं हमने 1600 भाव में बेच दिया है, और वो शेयर लगातार ऊंचा जाता है, 2000 पहुंचा। तो एक रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, सोचता है कि अब हम अगली बार जब शेयर खरीदेंगे तो 1600 के नीचे ही खरीदेंगे। वो ये नहीं सोचता है कि 2000 ज़्यादा कम इसके ऊपर खरीदेंगे तो और ऊंचाई प्राप्त करेगा। ये हमेशा नीचे ही खरीदने की सोचता है। ये गलतियां हैं मित्रों। जब भी कोई शेयर अपने एक नई ऊंचाई में पहुंचता है तो वहां से उसका अलग फॉर्मेशन बनता है, या नीचे जाता है वो भी अलग फॉर्मेशन में बनता है। एक निकोलस डरवास रहे हैं, निकोलस डरवास, इन्होंने ट्रेडिंग के लिए मित्रों एक डरवास बॉक्स डिफाइन किया है। उसमें उन्होंने बताया है कि कोई शेयर बॉक्स को ऊपरी हिस्से को तोड़ता है तो एक नई ऊंचाई को छुएगा। तो आप चार्ट यदि देखेंगे तो उस चार्ट पर डरवास बॉक्स पर खींच सकते हैं। यही सब चीज़ें मित्रों जो रिटेल इन्वेस्टर को देखना चाहिए। एक कंपनी क्या करती है उसका चार्ट देखना चाहिए, उसका प्रॉफिट देखना चाहिए। यदि हम इतना भी कर लेते हैं तो भीड़ से एक अलग हो जाते हैं, और ये अलग होना ही जो है प्रॉफिटेबिलिटी का बढ़ावा देती है। तो उम्मीद है मित्रों वीडियो पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। जय हिंद, जय भारत।